हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आज की हमारी ये वीडियो है ये है आपकी एडवांस क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में। तो जिसमें आपका जो पहला टॉपिक चल रहा था वो था आपकी फ़ैशन और फैशन साइकिल। तो जो आपकी फ़ैशन साइकिल में आपकी 5 स्टेजेस मैंने बताई हैं। तो फर्स्ट थी आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड थी आपकी राइज, एंड थर्ड थी आपकी पीक, फोर्थ थी आपकी डेक्लाइन, एंड लास्ट आती है आपकी फिफ्थ जो स्टेज है रिजेक्शन ऑफ स्टाइल, है ना। तो जब कोई भी डिज़ाइन गारमेंट किसी फैशन डिज़ाइनर द्वारा क्रिएट किया जाता है और वो पब्लिक को दिखाया जाता है, चाहे उसमें कोई फैशन शो के थ्रू वो दिखाया जाता है, तो वो पब्लिक से इंट्रोड्यूस कराया जाता है उस स्टाइल को। जब उसकी डिमांड बढ़ने लगती है तो वो और ज़्यादा मात्रा में, यानी कि और ज़्यादा उसकी मांग होती है, तो वो धीरे धीरे और बनने लगते हैं वैसे ही फैशन या स्टाइल के गारमेंट्स। तो जब पब्लिक धीरे धीरे उसको ख़रीदना शुरू करती है, पसंद करती है, तो वो उसकी राइज स्टेज हो जाती है कि जब बहुत लोगों द्वारा वो फैशन जो है अपनाया जाता है, ख़रीदा जाता है, देखा जाता है, तो वो उस फैशन की सेकंड स्टेज यानी कि राइज स्टेज आती है। फिर थर्ड आती है आपकी पीक स्टेज, यानी कि जब वो जो फैशन है वो या कोई स्टाइल है, कलर है, जो भी है फैशन में, वो फैशन जब बहुत लोगों द्वारा, बहुत बड़े समुदाय द्वारा लोग अपनाया जाता है, तो वो उसकी पीक स्टेज होती है कि वो बहुत लोग व्यक्ति द्वारा उसको पसंद किया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, इसकी डिमांड जो है बढ़ रही है, तो व्यक्ति जो है इसको अपना रहे हैं, तो ये उसकी पीक स्टेज होती है। फिर आती है आपकी डेक्लाइन स्टेज, क्योंकि जब वो फैशन हर व्यक्ति तक पहुंच जाता है, हर इनकम ग्रुप के व्यक्ति तक वो पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं उससे बोर होने लगते हैं, ठीक है, तो वो कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं, तो वो उससे बोर हो जाते हैं, तो वो जो धीरे धीरे जो उसकी डेक्लाइन स्टेज शुरू हो जाती है, यानी वो अपनी पीक स्टेज से गिरना शुरू हो जाता है फैशन, तो उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है, लोग वो उसको पहनना, खरीदना, देखना नहीं चाहते हैं, तो धीरे धीरे मतलब वो मार्केट में आना बंद हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति जो होते हैं वो और कोई और फैशन की डिमांड रखते हैं या कुछ और ट्राई करना चाहते हैं। फिर आती है आपकी रिजेक्शन ऑफ स्टाइल, यानी कि लास्ट जो इसमें होता है ये आपकी आउट ऑफ फैशन भी होती है, कि एक फैशन साइकिल के अंतिम चरणों में वह अवस्था आती है जब ग्राहक उस स्टाइल में ज़रा भी रुचि नहीं रहती है, या थोड़ा बहुत अब इसका इंटरेस्ट जो होता है इस स्टाइल में नहीं रहता, भले ही जो दुकानदार है वो उस स्टाइल में कुछ पैसों को कम करके बेचना चाहता है, लेकिन ग्राहक जो होता है वो फिर भी उस फैशन को नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि इस फैशन की डिमांड अब कम हो चुकी है, जो व्यक्ति हैं इसको खरीदना या लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको नहीं लेते हैं, तो कुछ और नया देखने लगते हैं या कुछ और नया सोचते हैं। तो इस स्टेज में स्टाइल की कीमत कितनी भी कम क्यों ना हो, लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह एक फैशन साइकिल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और इस प्रकार पुराने स्टाइल का पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि नई फैशन साइकिल शुरू हो जाती है, जो पुराना फैशन होता है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर वो जो फैशन होता है वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है, जो नए फैशन के अकॉर्डिंग पिछला फैशन जो होता है वो आउट ऑफ फैशन कहलाता है। तो अर्थात आउट ऑफ फैशन हो जाता है और एक न्यू स्टाइल का फैशन प्रारंभ हो जाता है, और जब एक नया दोबारा से कोई भी फैशन आता है मार्केट में, तो वही उसकी प्रोसेसिंग चलती है, वही अपनी वो इंट्रो स्टेज पे आता है, फिर वो राइज स्टेज पे आता है, फिर वो डेक्लाइन स्टेज पे आता है, और पीक स्टेज पे आने के बाद डेक्लाइन और फिर रिजेक्शन। तो हर फैशन का जो होता है यही प्रोसेसिंग होती है, लेकिन कुछ जो फैशन होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, और कुछ फैशन जो होते हैं कुछ ही समय के होते हैं, या मौसम के अकॉर्डिंग भी फैशन आता है कि विंटर और समर के जो अलग अलग गारमेंट्स होते हैं नई नई क्रिएटिविटीज़ में दिखाई जाती है। तो कुछ फैशन बहुत कम समय का होता है और कुछ फैशन जो होता है बहुत लंबे समय तक मार्केट में या लोगों द्वारा खरीदे जाते हैं। अब आता है थ्योरी ऑफ फैशन। तो देखिए, विद्वानों के अनुसार फैशन हमेशा किसी विशेष शैली पर आधारित होता है। कोई भी तब तक फैशन में नहीं आता है जब
उसे बड़े उपयोगकर्ता समूह द्वारा स्वीकारा ना जाए, यानी कि जब तक वो बहुत लोगों द्वारा स्वीकारा ना किया जाए और तब स्वीकारा ना जाए और तब फैशन में रहती है, जब तक इसे अपनाया जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ हो, जब तक व्यक्ति उसको अपनाते हैं तब तक वो फैशन में रहती है। ख़रीदना, लेना, देखना पसंद करते हैं तो वो फैशन में होती है। जब व्यक्ति इसको ख़रीदना, लेना, देखना बंद कर देते हैं या कुछ और ट्राई करते हैं तो वो फैशन में नहीं रहती है, वो आउट ऑफ फैशन रहती है। तो और जब लोग इस फैशन से बोर होने लगते हैं तो वह फैशन स्वयं ही पीछे छूट जाता है, उसकी डिमांड कम होने लगती है। तो जो उसकी यानी कि उसकी मांग कम हो जाती है तो वो जो फैशन है वो अपने आप ही धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, अर्थात उसकी फैशन ख़त्म हो जाती है और उसके स्थान पर नया फैशन आ जाता है। तो विभिन्न विद्वानों ने फैशन की 3 थ्योरी दी है जो निम्न प्रकार से है, यानी कि जो विद्वानों के अकॉर्डिंग कि जो फैशन की थ्योरी यानी कि थ्योरी ऑफ फैशन यानी फैशन का जो सिद्धांत है वो क्या है, यानी कि उसमें 3 चीज़ों की थ्योरी दी गई है। क्योंकि देखिए सबकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग जो होती है थ्योरी भी अलग होती है। तो इसमें कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग 3 थ्योरी दी गई है, जिसमें आपका ट्रिकल डाउन थ्योरी। तो देखिए इस शैली का प्रथम आगमन जो होता है वो उच्च वर्ग के प्रतिष्ठित लोगों से होता है, यानी कि जो ये फैशन आता है ये उच्च वर्ग यानी हाई इनकम ग्रुप वाले व्यक्तियों से शुरू होता है और वह धीरे धीरे समाज के निचले स्तर, ये थोड़ा सा वर्ड गलत लिखा गया है, निचले स्तर के लोग इसे अपनाते हैं। यानी कि पहले हाई इनकम ग्रुप कह सकते हो या उच्च वर्ग के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा वो खरीदा जाता है। जब उसको और व्यक्ति उनको देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह क्या होता है कि जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं तो वो उसी का मैंने पहले भी बताया है कि हर पब्लिक या हर इनकम ग्रुप वाले व्यक्तियों तक अगर कोई फैशन पहुंचाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की जाती है या उसकी कॉपी कर ली जाती है कई बार। तो उसमें कई बार वो रियल मटेरियल ना यूज़ करके थोड़ा बहुत उसे मिलता जुलता है या थोड़ा सा लो क्वालिटी का मटेरियल भी यूज़ कर लेते हैं कई बार। तो या उससे मिलता जुलता भी मटेरियल उससे यूज़ करके वो वैसा ही फैशन जो है बना देते हैं, ताकि वो उसी हिसाब से उसका प्राइस रखा जाता है तो वो जो हर व्यक्ति इसको खरीद सकता है। तो लोगों से होता है वह धीरे धीरे समाज के निचले स्तर के लोग इसे अपनाते हैं। यह अधिकतर वास्तविकता पर आधारित है। इसमें फैशन उच्च वर्ग से निचले वर्ग की ओर फैलता है, यानी कि पहले हाई इनकम ग्रुप के बंदे उसको या व्यक्ति खरीदते हैं उसको और फिर वो देखते देखते नीचे तक, मतलब यानी कि निम्न इनकम ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं उन तक पहुंचता है। इसलिए इसे समाज वैज्ञानिकों ने ट्रिकल डाउन थ्योरी का नाम दिया है। तो उदाहरण है, एग्जाम्पल भी है कि प्राचीन समय में राजघराने लिखा गया है, ये वर्ड थोड़ा सा गलत हो गया है। प्राचीन समय में राजघराने के लोगों का अनुसरण निचली श्रेणी के द्वारा किया जाता था। मान लीजिए कोई राजा महाराजा की बात ले लीजिए कि जो उनके गारमेंट्स होते थे, जो भी वो इतने महंगी एसेसरीज़ यूज़ करते थे, चांदी सोने का वर्क लगाते थे, बहुत हाई क्वालिटी का फैब्रिक यूज़ करते थे, उनको उनके कपड़े बनाने में कई कारीगरों को काफ़ी समय लग जाता था बनाने में। तो जब वो यूज़ के नहीं होते थे या वो उन वस्त्रों को नहीं पहना करते थे तो फिर वो जो वस्त्र हैं वो उनके यहाँ ही कोई काम करने वाले व्यक्तियों को दे दिए जाते थे, या फिर देख कर भी जो है कुछ व्यक्ति उसको बना लेते थे। तो हाई इनकम ग्रुप से निम्न इनकम ग्रुप की तरफ यानी कि लो इनकम ग्रुप की तरफ जो है फैशन ये जाता है। फिर आता है आपका ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी। यह इस थ्योरी को 1950 के अंत में चार्ल्स विकिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया। यह सिद्धांत एक हॉरिजॉन्टल फ्लो कॉन्सेप्ट पर आधारित है और इस थ्योरी के अनुसार फैशन प्रत्येक समूह के बीच क्षैतिज रूप से फैलता है, अर्थात फैशन उच्च, मध्यम व निम्न वर्ग में समान रूप में बढ़ता है। तो इस फैशन को सभी लोग अपना लेते हैं, यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि जो फैशन होता है वो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है या हॉरिजॉन्टल फ्लो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, ना वो ऊपर से नीचे की ओर फैलता है फैशन, ना ही नीचे से ऊपर की ओर फैलता है फैशन। ये होता है आपका
एक तरीके से ये होता है आपका एक क्षैतिज रूप में, यानी कि एक इक्वली वे में जाता है फैशन। उसको हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप या लो इनकम ग्रुप, तीनों ही ग्रुप के व्यक्ति जो हैं इसको इजीली खरीद सकते हैं। तो ये आपका जो ये थ्योरी है, ये लास्ट की थ्योरी है। अब आती है ये कि ट्रिकल अप थ्योरी। तो ट्रिकल अप थ्योरी ट्रिकल डाउन थ्योरी के विपरीत है, यानी कि उसके अपोजिट है। तो इसमें क्या होता है कि यह बॉटम अप स्तर से शुरू होकर उच्च स्तर की ओर बढ़ता है, यानी कि ये जो फैशन होता है ये निम्न वर्ग के से शुरू होकर के उच्च वर्ग की ओर जो है फैलता है। तो यानी कि जो ये आपके थ्योरी ऑफ फैशन है, ये वाला टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी।